हाँ। पर 20s में बहुत ज़्यादा पिंपल्स के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। आई एम श्योर कि आयुर्वेद में वो पित्त का एस्पेक्ट होता है कि हाँ। डाइटरी चेंजेस लाने होते हैं, हाँ। जो जिस खाने से हीट ज़्यादा जनरेट हो रही है बॉडी में, जैसे नॉन वेज, स्पाइस, तीखा, तीखा, सावर, खट्टे हाँ, चीज़ें, खट्टे चीजें, फर्मेंटेड चीज़ें हाँ वो भी, जैसे इडली। हाँ, पित्त दोष को बढ़ाती है। के और क्या बढ़ाती है पित्त दोष को? बेसिकली कड्डु अम्ल लवणम उष्णम बोलते हैं, मतलब जो हॉट पोटेंसी के जो चीज़ें हैं, मतलब तीखा, स्पाइसी, जैसे कि मिर्च, कड्डू को मिर्ची बोलते हैं, तीखा चीज़ें। अम्लम मीन्स जो खट्टा है, लवणम मीन्स सॉल्टी, टू मच ऑफ अचार वाली चीज़ों में बहुत सारी सॉल्ट होती है। अच्छा। हाँ, हॉट पोटेंसी मतलब जो हमने खाने में तो ठीक ही होगा, लेकिन अंदर जाके वो उष्णवीर्य होता है, तो वैसी चीज़ें को अवॉइड करना है। उष्णवीर्य मतलब लहसुन, देखो लहसुन है ना, लहसुन खाने में तीखा नहीं है, लेकिन उसकी जो पोटेंसी है वो उष्ण है, वो बॉडी में क्या इफ़ेक्ट लाती है उसके हिसाब से आयुर्वेद में एक एक द्रव्य मतलब प्लांट पार्ट्स को उष्ण, शीत ऐसे करके वीर्य की कैटेगराइज किया जाता है। हाँ। ओके, मतलब आप कह रहे हो कि अलग अलग प्लांट के हिस्से होते हैं, हाँ। और उन्हें अलग अलग कैटेगरी दी जाती है आयुर्वेद में। हाँ। कुछ प्लांट के हिस्से ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। आई थिंक दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। एनर्जी नहीं, उनकी पोटेंसी ओके, डिफरेंट होती है। हॉट पोटेंसी, आम आपने सुना होगा। जी जी। आम बहुत हॉट है, खाने में बहुत स्वीट एंड कूल है, लेकिन अंदर जाके वो थोड़ा हॉट पोटेंसी की चीज़ है। मतलब आपके बॉडी में अगर आप उसे डालोगे तो पित्त बढ़ सकता है। हाँ, तो वो पाक के वजह से, मतलब जहाँ पे हमारी डाइजेशन हो, जो एब्सॉर्बेबल चीज़ें निकलती है, उनकी जो इफ़ेक्ट बॉडी में हॉट होती है। ओके। आइसक्रीम के बारे में भी ऐसा ही है। आइसक्रीम ठंडा है, लेकिन कभी भी वो हमारी समर्स के लिए कामिंग नहीं है। आइसक्रीम की वो चीज़ कंसिस्टेंसी वैसी है जो अंदर के हीट को बढ़ाता है। इसलिए आइसक्रीम खाने के बाद हमें क्या लगता है, पानी पीने की ये ज़्यादा होती है। ओके, दूध के बारे में कुछ कहा गया पिंपल से रिलेटेड? दूध के बारे में ऐसे पिंपल्स के रिलेटेड नहीं हुआ है, लेकिन दूध और घी जो है नित्य उपयोग के लिए बताया गया है, इन मिनिमल क्वांटिटी। ओके, मात्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आयुर्वेदा। हमें सब कुछ चीज़ें एक मध्य मार्ग से लेना है, मतलब मॉडरेशन। हाँ, मॉडरेशन में लेना है। अभी मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि आजकल घी की बड़ी बातें, अवेयरनेस हो रही है। सब लोग कॉफ़ी में घी मिला के डेली ड्रिंक, फैट लॉस के लिए सब ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि घी का यूजेज हो रहा है। वो हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए, सभी स्किन के ग्लो के लिए बहुत ताकतमंद है। मैंने बहुत सारे डर्मैट से भी बात करी है। डॉक्टर रश्मि शेट्टी आई थी शो पर, उनसे इन डिटेल बात करी, डाइट के बारे में, न्यूट्रिशनिस्ट से बात करी। तो मेरी एक थियरी है, आप प्लीज़ मुझे करेक्ट करो या ऐड करो या बताओ कि अगर मैंने कुछ सही या गलत कहा है। ठीक है। पहले तो मुझे लगता है कि हर किसी की बॉडी अलग होती है। हाँ। पर भारतीय जेनेटिक्स थोड़े कॉमन होते हैं, यानी कि मैं पंजाबी हूँ, आप मलयाली हो। हाँ। पर आप में और मेरे में भी कुछ कॉमनैलिटी होगी क्योंकि हम भारत से ही है। हाँ। तो भारतीय जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग मैंने देखा कि हम सारों को पिंपल्स होते हैं। ये हमारे देश में बहुत कॉमन चीज़ है। आई फील तीखा खाने से, ज़्यादा ऑयली खाने से, ज़्यादा नॉनवेज खाने से, बहुत ज़्यादा एग योक खाने से, आई फील कि एग योक की एक ज़रूरत होती है बॉडी में आयरन को लेके, प्रोटीन को लेके एक्सेट्रा। बट अगर ज़्यादा खा लिए पिंपल्स हो सकते हैं। पर मैंने आजकल डेफिनेटली ये भी देखा है कि मेरे जितने भी दोस्त हैं मेरे एज के जो अब तक दूध पीते हैं, उन सारों को पिंपल्स है। और इसलिए मेरे एज के बहुत सारे लोगों ने दूध पीना बंद कर दिया। पनीर खा लेते हैं, पर दूध और चीज़ जो हमें पिज्ज़ा में मिलता है, बर्गर में मिलता है, उससे मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को पिंपल्स हो रहे हैं। आई डोंट नो द लॉजिक। मैंने फिट्यूबर का एक वीडियो देखा था जहाँ उन्होंने कहा कि आयुर्वेद में कहा जाता है कि अगर आपने दूध को नमक, सॉल्ट के साथ मिक्स किया, वो आपको पिंपल दे सकती है। विरुद्ध है वो ये आयुर्वेद में कहा जाता है। और चीज़ बेसिकली यही है, आप दूध को नमक के साथ मिक्स कर रहे हो जनरली। और जो दूध